सम्मानित साथियों, जय भारत जय संविधान। मैं अच्छे लाल सिंह कुशवाहा गाजीपुर जिले से सदर ब्लॉक में 2 गांव और एक नगरीय क्षेत्र में संवैधानिक मूल्यों को लेकर काम कर रहा हूं। अपने निजी जिंदगी के साथ ही सामाजिक भावनाओं से प्रेरित होकर समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए मैं उनकी मदद करने का कार्य करता रहा। उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, स्वास्थ्य, न्याय आदि विषयों पर यथासंभव मदद करता रहा। तभी जनवरी 2023 में सौभाग्य फेलोशिप की जानकारी हुई। पता यह चला कि समाज में कार्य करने का एक बेहतर मार्गदर्शन, सहयोग, ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे यहाँ से मैं समाज में चलने और सहयोग की भावना से प्रेरित करने के सहयोग से मिलेगा और पूरी प्रक्रियाओं के साथ फरवरी 2023 में सौभाग्य फेलोशिप से जुड़ गया। जुड़ने के बाद जब मैं समाज में कार्य करने के बिल्कुल हाशिए पर रहने वाले हमारे गांव के बगल में जो सटी हुई मुशहर बस्ती, जिसमें लगभग 100 घर के आसपास रहते हैं, वह जिस जमीन पर रहते हैं वो जमीन सरकारी है और उन लोगों के नाम से नहीं है। उस अक्सर राजस्व विभाग या अन्य किसी सरकारी लोगों द्वारा उन गरीबों को उजाड़ने, उनकी झोपड़ियां तोड़ने आदि का काम करते रहते थे, जिससे वो गरीब समुदाय हमेशा अत्यंत पीड़ाओं में जीवन व्यतीत करता था। इसके साथ ही अपनी जमीन पर न होने से वो पूरी बस्ती सरकारी योजनाओं जैसे आवास, शौचालय, पेंशन आदि से पूरी तरह वंचित था। मैं अक्सर सोचता था कि उनके लिए क्या सहयोग कर सकता हूँ। इसी बीच फेलोशिप से जुड़ने के बाद वहाँ जब मैं प्रेरित होकर जब वहाँ के लिए मैं सौभाग्य बनता मंच के साथियों के साथ समुदाय में जब मैं गया तो लगातार जाने के से यह निकल के आया कि उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्या नशाखोरी का और वहाँ के बच्चों को स्कूल न जाने का है। इन मुद्दों पर कार्य करने के लिए हम लोगों ने शुरुआत किया। हमने नशाखोरी और अशिक्षा पर करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु, इतना बने महान गगन को छू ले हम, सुबह से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। तहसील एसडीएम द्वारा राजस्व लेखपाल से निरीक्षण करा के रिपोर्ट मांगी गई। यहाँ तक कि खुद उप जिलाधिकारी भी मौके की जांच की और जब रिपोर्ट मंगवाए तो सही पाया गया। इस पर हमने कागजी कार्रवाई की शुरुआत करी। उस समय के पास न तो उन लोगों के पास कोई आधार कार्ड था, न परिवार कुटुंब रजिस्टर में कोई नाम ही उन लोगों का नहीं था, जबकि वो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे थे। हमने पूरा प्रयास करके, जिसमें बनता मंच के साथियों ने भी उनको कागज तैयार करने लगे और उनके नजरी नक्शा हमारे मेंटर साहब काजी फरीद आलम जी भी बनाए, जिससे हम लोग सब कुछ कागजात उनके तैयार किए, जिससे राजस्व विभाग के लोगों ने उन पे कोई दखल नहीं दिया। यहाँ तक कि और कई समाज सेवियों के मदद से उन्हें कंबल वितरण भी कराया गया और बच्चों को पाठ्य पुस्तक भी वितरण कराया गया। इसके साथ ही अपने हस्तक्षेपित गांव कैथोलिया में तथा एक जो नगर क्षेत्र है जमलापुर में भी हम लोग संवैधानिक मूल्यों को जोड़ते हुए कई सारे कार्यक्रम व्यापक स्तर में किए। कैथोलिया में पिछड़े समुदाय के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए उनके यहाँ भी बंधुता मंच के साथियों के साथ कई बार बैठकें हम लोग करने लगे। इस तरह से वहाँ के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 10 आवास और 6 शौचालय दिलवाया गया। विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत दर्जी ट्रेड के लिए 25 महिलाओं को सिलाई मशीन का जो है काम करने के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर हो, इसके लिए उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिलाई गई और इंटरव्यू सरकारी प्रक्रिया के तहत उनका हो गया है। उन योजनाओं के आधार पे आज
8 महिलाओं को सिलाई मशीन मिल चुकी है, जिससे अन्य भी लोगों महिलाओं के अंदर ये आस जगा है कि हम लोगों को मिलेगा। और वो 8 महिलाओं ने अब अपने आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं और वो आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको एक व्यवसाय के रूप में कर रही हैं। तथा नगरीय क्षेत्रों में मैंने इसलिए उस शिक्षित और संभ्रांत लोगों को नगर को चुना ताकि सौहार्द के मूल भावना से प्रेरित होकर व्यापक दायरे में उन्हें लाया जाए। उसके अवसर पे जो प्रतीकात्मक वृक्ष बनाया गया, मिंटर साहब ने बनाया और उस कार्यक्रम में सभी लोगों ने भाग लिया और उसमें अंगूठे पर हरे रंग लगा के उस पेड़ को हरा भरा किए। इस तरह से सबके अंदर एक मूल भावना जागी कि हम मिलजुल कर जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश खुशहाल और समृद्ध होगा, सौहार्द भाईचारे का मिसाल बनेगा। ममता मंच के साथियों के सहयोग से व्यापक दायरे में जाने के लिए 26 जनवरी का कार्यक्रम हम उन वनवासी बस्तियों के बीच किए, जिसमें सभी समुदाय के लोग उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए और व्यापक दायरे में के लिए 8 कौन है इसका कस्टोडी, कौन है इसका मालिक, कौन है इसका मालिक, कौन है? हम भारत के लोग में कौन कौन है? हम हैं, आप हैं, सब है। उजाड़ है हमारा सदा सत्य सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हम अपने इस सौहार्द की भावना को जगाने के लिए, जो इस समय बंधुता का माहौल बिगड़ रहा है, कि आपसी भाईचारा बंधुत्व कैसे अन्य सभी संप्रदायों में कायम हो, एक समभाव की भावना बढ़े, इसके लिए होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया। 11 अप्रैल को शिक्षा की अलग जगाने वाले ज्योतिराव फूले जी का भी कार्यक्रम व्यापक दायरे में लाने के लिए किया गया, जिसमें लघु चलचित्र के माध्यम से उनके जो पिछड़े शोषित वंचितों के लिए जो उन्होंने लड़ा था उसको मूवी के माध्यम से दिखाया गया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती उन वनवासी समुदाय के बीच किया गया, जिसमें सामान्य पिछड़ी सभी जाति धर्म के लोग उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए, जो एक मूवी के माध्यम से भीम मूवी दिखाकर लोगों को कितने संघर्षों से भीम अम्बेडकर साहब के जीवन को दिखाया गया। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस ममता मंच के साथियों के सहयोग से उन मजदूर पर वनवासी समाज के बीच किया गया, जिसमें एक यात्रा भी निकाली गई और फिर उन लोगों के बीच एक संवाद किया गया। संवाद में हम लोग के मेंटर काजी फरीद आलम जी ने एक विस्तार से उनके अधिकार कैसे मिले, 8 घंटा का काम जो पहले 12 घंटा कराया जाता था, कितने मजदूरों को शहीद होने के बाद 8 घंटे का काम करना पड़ा, उसको भी हमारे मेंटर साहब ने विस्तार से। पर्यावरण दिवस 5 जून का कार्यक्रम जब हम लोग बंधुता मंच के साथियों ने किया, उसमें सर्वसम्मत से ये पारित हुआ कि इस कार्यक्रम को जनपद स्तरीय बड़ा कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि उस कार्यक्रम में जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी को बुलाया जाए। एक कार्यक्रम में सौहार्द बंधुता मंच के साथ ही लगातार equally concerned and consciousness for nature and human being, ऐसी संवेदनशील अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी जिसमें कुछ बिगाड़ ना होता हो, जिसमें कुछ विस्थापन ना करना पड़े, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन and disaster free, displacement, destruction and disaster free कैसे काम करना है, ये उन्होंने पूरे दिन नदी की यात्रा करके साइट सिलेक्शन ऑफ लोकल में बात किया। ये सर्वसम्मत से तय हुआ कि इस बंधुता बढ़ाने के लिए हम अनुसूचित जो वनवासी लोग हैं इनके बीच हम कार्यक्रम करेंगे। 3 जनवरी का कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले जी का कार्यक्रम 3 जनवरी को
वनवासी बस्तियों के बीच किया गया। शिक्षा की देवी कहे जाने वाली जिन्होंने शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया है अपने समुदाय के लोगों के लिए। तो आज हमें शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए हमें शिक्षा के लिए स्कूल पे जाना होगा। तो आइए एक प्यारी सी गीत कि खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाए, खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाए, अपनी शिक्षा चलो बातें आए, खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाए, अपनी शिक्षा चलो बातें आए। बच्चों को शिक्षित करना होगा। निश्चित तौर पर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। निश्चित तौर पे अपनी बच्चियों को आपको पढ़ाना होगा। जब आप अपनी बच्चियों को पढ़ाई रहेंगी तो अगर आप उनको शादी भी करेंगी और अगर वो शादी करने के बाद अपने घर में जाएगी तो हाँ उसको दबाया नहीं जाएगा, वो अपने अधिकार के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। कन्हैया बनवासी जी ने कहा ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हम बनवासी समुदाय के बीच इस तरह आबादी पे रह रहे हैं, अगर उसमें डी दर्ज नहीं होगा तो इन लोगों की घरौनी इसीलिए नहीं बन पाई है। जबकि हमारे ही गांव बिंदौलिया में अन्य समाज सामान्य पिछड़ी जाति के लोगों का जो उनका आबादी पे कब्जा था उनकी घरौनी बनी, लेकिन इन बनवासी समुदाय की घरौनी नहीं बन पाई। ये भी एक कितना उनके साथ एक अलग ढंग का व्यवहार है कि आज वो पीछे होते जा रहे हैं। ये हमारे जो वंचित और समुदाय हैं उनकी घरौनी नहीं बन पाई। उनकी जमीन का मलकाना हक दिलाने के लिए सारे पेपर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, मुकदमा के अंतर्गत जा रहे हैं। बहुत जल्द ही उन लोगों को जमीन का मलकाना हक सबके सहयोग से हम लोग दिला देंगे। जनता मंच के साथी मुद्दीन भाई हैं जो एक जनता की आवाज़ 007 चैनल भी चलाते हैं। नगर में जो आम नागरिक से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है बिजली का, पानी का, स्वच्छता का, इसको अपने यूट्यूब जनता की आवाज़ 007 मैं यहाँ खड़ा हूँ झुनूलाल के चौराहे पर। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस नल से जो पानी आ रहा है उसे आप देख रहे हैं। ये नल है कि झुनूलाल चौराहे पर बहुत से लोगों के घर में ये पानी पहुंचा रहा है। बिजली आज 3 दिन से गाजीपुर शहर में लगभग गायब है। और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो इसे हैंड पाइप कहते हैं, आप देख रहे हैं कि हैंड पाइप कहते हैं। जरा चला बेटा इसे। इस हैंड पाइप को खराब हुए लगभग 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूँ नगर पालिका के बंधुओं से कि जब तक से ये लाइट कटी हुई है और इसका व्यवस्था नहीं हो रहा है, इस मेरे वीडियो के माध्यम से आप झुनूलाल चौराहे पर आके इस हैंडपंप को जल्दी से जल्द बनाएं ताकि पब्लिक को पानी लेने में आसानी हो सके। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे ये पानी ले रहे हैं। सर, अगर बिजली नहीं आती है तो कितने दिन तक अभी गाजीपुर की जनता आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती है? बिजली आज के डेट में ऐसी उपयोग की वस्तु हो चुकी है जिसके बिना कई दिन क्या कुछ घंटे चला पाना भी बहुत मुश्किल था। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। आज हम यहाँ खड़े हैं गोरा बाजार स्टेडियम के पास और आप देख रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है गड्ढा मुक्त वो यहाँ पर हो रहा है। मैं इस बात से बहुत खुश और लोगों को आते जाते दिखाता रहता हूँ कि हमारे शहर में कोई भी गड्ढा आप देख नहीं पाइएगा। आप जो है मुख्यमंत्री जी की बातों को मैं सहमत होते हुए ये दिखाना चाहता हूँ कि कल इस गड्ढे से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि गली गली चौराहे चौराहे गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पहले मैं आपको दिखाया था मिस्र बाजार से लेकर के टाउन हॉल तक, वहाँ भी गड्ढा मुक्त का काम चल रहा था। आज यहाँ मैं गोरा बाजार में खड़ा हूँ और वहाँ पर गड्ढा मुक्त का कार्य हो रहा है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। फरीद आलम जी, प्रोग्राम मैनेजर आदरणीय मनोज तिवारी जी और सभी पूरी टीम, आमिर सिद्दीकी दी, सबा अब्बासी जी और पूरी टीम तथा सभी सवार साथियों का साधुवाद।